स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड और वीडियोस मिलती हैं और आपको ये भी बताया जाता है कि अगर आपको आगे मेडिकल लाइन में जाना है तो आप उसके रिलेटेड क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, क्लास 10th के लिए साइंस के बच्चों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। आपको पता है आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है, मतलब आपके सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। जो वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको हेल्प होगी कि आप जो पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा वो आपको कट कर दिया जाएगा उसमें से और आपको इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आज की हम बात करेंगे वर्कशीट 50 के बारे में, जो आपकी साइंस की वर्कशीट है क्लास 10th की। इस पर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और फिर आपको ये सबमिट करके आनी है एज यूजल, जैसे ही आप सबमिट करते आ रहे हो। ठीक है, 2 नवंबर की आपकी ये वर्कशीट है, याद रखना। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था हेरिडिटी एक ऐसी चीज़ है जो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। जैसे आप हो, आपके ग्रैंडफादर रहे होंगे, उनसे कुछ कैरेक्टर आपके में ट्रांसफ़र हुए, आपके फादर में, फिर आप में, तो इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। इवोल्यूशन हम कहते हैं ग्रेजुअली डेवलपमेंट, धीरे धीरे होने वाले विकास को इवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ आप ऐसे हमेशा याद रखोगे कि धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलपमेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ठीक है, या फिर धीरे धीरे होने वाले विकास को हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हम आज की में बात करेंगे, एक वर्ड पढ़ेंगे हेरिडिटी क्या होता है। ठीक है, हेरिडिटी जैसे मैंने अभी बोला था, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जो बात मैंने बोली थी वही यहाँ पर लिखी हुई है, क्लियर। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा और अच्छी तरह बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है द मोस्ट ऑब्वियस outcome of the reproductive process still remains generation of individual of similar design. The rules of heredity determine the process by which traits characteristics are reliably inherited. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है उसमें जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, उनकी जो प्रोसेस होती है विच ट्रेड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिवाइल इनहेरिटेड। ठीक है, वो डिटरमाइन करते हैं कि उस प्रोसेस से जो उनका ट्रेड्स रहा होगा, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहे होंगे, उस बेसिस पे वो उसको डिटरमाइन करते हैं कि ये अगर मान लो किसी को आप देख रहे हो उसके कैरेक्टर स्केच और आप उसके ट्रेड्स देख रहे हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि इसका रिप्रोडक्टिव फेस क्या, मतलब रिप्रोडक्टिव क्या रहा होगा, मतलब ये कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करेगा, कौन से ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करेगा। ठीक है, उससे आप पता लगा सकते हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स के बारे में। ये तो एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन होगी, मेन आपको ये याद करना है जो इसकी डिफाइन है। ठीक है, ये एग्जाम में आती है हेरिडिटी की, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया था। ठीक है, हमारे एक साइंटिस्ट हैं जो 1822 से लेके 84 तक थे। ठीक है, जिनका नाम था ग्रोजर जोहान मेंडल। ठीक है, ग्रोजर जोहान मेंडल, ये हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो इनहेरिटेड ट्रेड्स है, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेड्स अ चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कोई भी चाइल्ड जो मतलब आता है, पैदा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बेसिक फीचर, एक बेसिक फीचर होते हैं ह्यूमन बीइंग के। जो आदमी होता है, कोई भी इंसान होता है, तो उसके एक फीचर्स होते हैं उसके अंदर बेसिक। ठीक है, हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट, बल्कि उसके सिर्फ फीचर आपको देखने को मिलेंगे, ये नहीं होगा कि आप वो बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल जाए। ठीक है, आपने देखा होगा आप भी जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेम नहीं हो दिखने में, पर आपके कुछ फीचर्स उनसे मिलते हैं, जैसे आपकी हॉबी हो गई, आपके बोलने का तरीका हो गया, आपका रहने का तरीका हो गया, ठीक है, आपकी मेंटलिटी वगैरह। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, थोड़ी बहुत एग्जैक्टली नहीं मिलती, और लुक वाइज तो वैसे ही एग्जैक्टली होते ही नहीं। ठीक है, लुक वाइज तो चेंज होते ही हैं। एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, ये कहना चाहते हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन शो करती है उसमें। ठीक है, मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि
कि जो मतलब ह्यूमंस के बीच का वेरिएशन है ये कितना बड़ा है। ठीक है, आप देखोगे कि कोई भी सेम नहीं है दिखने में। तो आप सोचो कितने इस दुनिया में अलग अलग टाइप्स के लोग बने हैं। ठीक है, कोई भी दिखने में सेम नहीं है। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब आर टू वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये कहना चाह रहे हैं कि जो ईयर लोब्स होते हैं, ठीक है, आपके जो कान होते हैं वो दो टाइप्स के अटैच वो होते हैं। उसमें क्या होता है, एक फ्री, ठीक है, एक होता है फ्री जो आप लोगों का है, एक होता है अटैच। कुछ का आपने देखा होगा कान जो अटैच होते हैं, ठीक है, तो उसे हम अटैच बोलते हैं। और एक होता है फ्री, जो फ्री होता है, जैसे आप लोगों का है उसे हम फ्री बोलें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है रूल्स फॉर द इनहेरिटेड ट्रेड्स मेंडल कंट्रीब्यूशन। ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं मेंडल, ठीक है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था इनहेरिटेंस को प्रूफ करने के लिए। उन्होंने एक ट्रेड बताया, ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है, उनको प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ तो स्ट्रेटेजी अपनी बनाई होगी कि लोगों को विश्वास हो कि मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कहा था द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर, ठीक है, कंट्रीब्यूट पार्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रेड्स है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इनहेरिटेड ट्रेड्स थे, आर रिलेटेड टू फैक्ट बोथ फादर एंड मदर। वो क्या थे, वो जो एग्जैक्टली मतलब रिलेटेड करते थे उनके फादर एंड मदर के ट्रेड्स से। वो ओबियस है, ये तो कॉमन सी बात है। मतलब अभी मैंने आपको बताई थी कि आपके जो ट्रेड्स हैं आपके मदर फादर से मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आप सेम नहीं होगे लुक वाइज। सिर्फ ट्रेड्स मिलेंगे, कैरेक्टर मिलेंगे, फीचर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन लुक वाइज बिल्कुल एग्जैक्टली ये सेम नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन्होंने और क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि दैट दिस मीन्स दैट ईच ट्रेड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। ये कहना चाहते हैं कि जो आपके ट्रेड्स हैं, ठीक है, वो आपके पेरेंटल डीएनए और मैटरनल डीएनए, मतलब एक होता है पेरेंटल डीएनए, आपने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी होगी, उसमें पेरेंटल डीएनए होता है। ठीक है, तो उनका क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं फॉर ईच ट्रेड देयर विल बी 2 वर्जन इन ईच टाइप। कह रहे कि उसमें आपके 2 टाइप्स के वर्जन होते हैं हर डिफरेंट एक चाइल्ड के अंदर। ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, उनके डिफरेंट होंगे, पर वो आप उससे चेक कर सकते हो कि वो उनके हैं या नहीं। ठीक है, और अगर इनके नीचे देखा जाए कि इन्होंने एक क्या मतलब ऐसी क्या स्ट्रेटजी बनाई थी जिससे लोगों को ये प्रूफ कर सकें, तो इन्होंने रिसर्च की थी जिसका नाम था पी प्लांट। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गार्डन पी। उस पे इन्होंने रिसर्च की थी ताकि लोगों को समझा सकें कि इनहेरिटेड ट्रेड कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन गार्डन पी प्लांट। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर लिखे हैं इनके। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेड। अब आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, हमेशा याद रखनी है, आप पहली बार सुन होंगे डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब वो होता है जो दिख जाए, मतलब जो अपने आप को डोमिनेंट कर जाए कि हाँ मैं दिख रहा हूँ, मुझे देखो। ठीक है, तो वो हमेशा डोमिनेंट होता है। ठीक है, और रिसेसिव ट्रेड वो होते हैं जो छुप जाते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को रिसेसिव कर रहे हैं, वो छुप रहे हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट से आप हमेशा याद रखना दिखने वाला जो दिख जाता है, और रिसेसिव से आप हमेशा याद रखना जो अपने आप को छुप जाता है, मतलब आपको रिसेस कर रहा है। और डोमिनेंट क्या, अपने आप को डोमिनेंट कर रहा है। ठीक है, हाँ मैं दिख रहा हूँ, मुझे देखो। ठीक है, तो वो ट्रेड होते हैं जो दिख जाते हैं, और रिसेसिव ट्रेड वो होते हैं जो छिप जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या कहा गया। सबसे पहले बात चली थी सीड शेप की। ठीक है, अब जो गार्डन पी था उनके सीड की शेप कैसी उन्होंने देखी थी। उन्होंने देखा था भाई रिंकल्ड भी थे, ठीक है, राउंड भी थे, मतलब रिंकल्ड वाले में थोड़ा रिंकल, ठीक है, और राउंड वाले में आपको बिल्कुल स्मूथ राउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, उन्होंने सीड के जो कलर देखे थे वो ग्रीन भी थे, येलो भी थे। येलो डोमिनेंट थे, मतलब दिख जाते थे, अपने आप को अपेयर कर जाते थे। ग्रीन रिसेसिव थे, छुप जाते थे। ठीक है, अब फ्लावर कलर की बात की जाए, फ्लावर में क्या था, वॉयलेट भी था, वाइट भी था। ऐसी फ्लावर पोजीशन की बात की जाए, एक्सियल भी थे, टर्मिनल भी थे। ठीक है, और फिर अगर आपको बात की जाए पोर्ट शेप की, तो पोर्ट शेप में आपके इन्फ्लेटेड भी थे, कंस्ट्रिक्टेड भी थे,
अब इन्फ्लेटेड में बिल्कुल स्मूथ आ रहा है, कंस्ट्रक्टेड में आपको देख रहे हो ऐसे 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 थोड़ा सा जूम करके अगर आप देखोगे दोनों में डिफरेंस, ये देखिए इसमें ऐसे करके आ रहा है, इसमें बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। फिर पोर्ट कलर देख लीजिए, ठीक है, ये जो पीछे का ये कलर अलग होगा बस पोर्ट का, ठीक है, ये सेम होंगे दोनों के, तो इसका ग्रीन था इसका येलो था पीछे वाला, ठीक है। अब प्लांट की हाइट देख लीजिए, ठीक है, कोई टॉल था ड्राफ्ट थे, ठीक है, ड्राफ्ट वाला आपका छोटा होगा, ये रहा टॉल ये रहा आपका ड्राफ्ट, ठीक है। और तो इनके बीच पे इन्होंने ट्रेस बताए थे कि हैं सेम ही, मतलब इस चीज़ इनकी सेम है, पर आप देख रहे हो कि कोई व्रिंकल है कोई राउंड है, तो जो डोमिनेंट है वो मतलब अपने डोमिनेंट ट्रेड शो कर रहा है, और रिसेसिव क्या है वो अपने आप को छुपा ले रहा है, ठीक है। अब आपका इसमें बचा है कि इसमें बताया गया है कि ऐसे क्या रीजन थे कि मैंडलीव को पी प्लांट लेना पड़ा, ठीक है। तो रीजन फॉर द चूजन गार्डन पी प्लांट फॉर हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस का जो इनका काम था प्रूफ करने का, इन्होंने गार्डन पी को क्यों चूज़ किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी कह रहा हूँ, अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपने कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और इस क्वेश्चन को लिख लो और ऐसे रट लो कि बस मैं कह रहा हूँ 5 नंबर आपके पक्के हैं, कहीं नहीं गए, आना ही आना है, ये नहीं कि आ सकता है, आना ही आना है। कहीं यूनिट टेस्ट कहीं जो भी टेस्ट होंगे आपके, इस चैप्टर का टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, फाइनल क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, मेंडल यूज अ नंबर कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ की गार्डन पीस, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इनके विजिबल कैरेक्टर देखने को मिले थे, ठीक है, जो इन्हें कॉन्ट्रास्ट मतलब बहुत ज़्यादा ही देखने को मिले थे, ठीक है। तो गार्डन पी के, तो इस पे क्या था, इसका जो साइंटिफिक नेम था ये था पाइसम सटीवा, ठीक है, पाइसम सटीवा, ठीक है। इसमें लिखा है ही चूज गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट इसमें लिखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेड ऑफ सेवरल कैरेक्टर। इन्होंने देखा कि इसमें जो है बहुत टाइप्स के कैरेक्टर देखने को मिले हैं, कैसे फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड का कलर, तो ये सब हाइट उनकी, तो ये सब देखने को मिले थे उन्हें अलग अलग, तो इसलिए उन्होंने इसे लिया, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, ठीक है, और इनकी जो थी प्लांट की जो लाइफ स्पान था ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शॉर्ट था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही वो बड़े हुए जल्दी डिग्रेड हो गए, तो उन्होंने रिसर्च करने में आसानी हुई, जल्दी रिसर्च हो गए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं थर्ड में कहा गया है नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन अलाउ होता है, ठीक है, लेकिन बस इसमें क्या हुआ था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से भी उन्होंने कुछ चीज़ें प्राप्त कर ली थी, ठीक है। और एक लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, इसमें क्या था, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो ऑब्वियस है ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा तो ज़्यादा रिसर्च में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस को प्रूफ करने के लिए इन्होंने ये सब चीज़ें यूज की थी। ये रही आपकी आज की वर्कशीट, ये कंप्लीट हो चुकी है। एट द एंड में इतना ही कहूँगा, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, ठीक है, या आप साइंस बेस्ड से रिलेटेड कुछ भी चाहते हो, तो मेरा चैनल स्पेशली साइंस के लिए ही है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप सारी वर्कशीट यहीं से कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला आने वाले टाइम में। चैनल से अगर आप अटैच रहेंगे और वीडियोस को शेयर करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बिल्कुल एक अच्छी तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ क्वेश्चन आंसर। सो फाइनली क्वेश्चन आंसर की तरफ आ चुके हैं हम लोग। जैसे कि आप सब लोगों के क्वेश्चन आंसर क्लास 10th के साइंस के इनके मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आज। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि 10th क्लास का साइंस का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, उसके लिए मैंने वीडियो डाली है, ठीक है। और मैं चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं आपके बोर्ड के। और जैसे कि आप सब लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है, तो आप उस नोट से तैयारी करके अपने एग्जाम में 90+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट में क्या लिखा है, क्लास 10 साइंस वर्कशीट 50 सोल्व इंग्लिश मीडियम, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपका पूछा गया था, डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? तो हेरिडिटी में आपको लिखना है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। कोई भी कैरेक्टर अगर ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में तो उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। इसमें सेकंड में पूछा था फर्स्ट में, द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट। 4 ऑप्शन दिए थे आपको इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा है जिसमें उसने मेंडलीव ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपका वो आंसर बनता है बी, जैसे कि हमने पढ़ा था गार्डन पी, वो ऐसा था जिस पे मेंडलीव ने, आप आंसर 2 करके बी करके ऐसे गार्डन पी लिख देंगे, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी के सेकंड पार्ट में पूछा था कि उसका साइंटिफिक नेम क्या था। तो आप साइंटिफिक नेम में ये लिख देंगे आंसर 2 करके पाइसन सटिवा। ठीक है, तो ये उसका साइंटिफिक नेम था जो उसने रिसर्च की थी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं। 3 पे क्या कहा गया, नेम एनी 2 वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, 2 वेरिएंट के नाम बताइए जो ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने वर्कशीट के अंदर पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखी हो तो वर्कशीट एक बार जरूर जाके देखना, उससे बहुत हेल्प मिलती है, इससे आपको क्वेश्चन आंसर इजिली हो जाते हैं समझने में। ठीक है, आंसर नंबर 3 क्या है, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर 2 वेरिएंट इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब, जो आपके कान्स हैं उनके जो लॉब्स हैं, ठीक है, वो एक तो फ्री होते हैं, फ्री मूवली होते हैं, एक अटैच होते हैं। दो टाइप के ह्यूमन पॉपुलेशन वेरिएंट पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखा गया है कि गिव रीजन व्हाई मेंडलीव चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने पूछा है कि जो मेंडलीव थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को क्यों यूज किया था, तो उसका रीजन कुछ ना कुछ हो गई। ठीक है, तो इसमें आंसर नंबर 4 में क्या कहा गया, ही चूज गार्डन पी हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज। ठीक है, इसके मैंने पॉइंट लिखे हैं पॉइंट वाइज, फर्स्ट में आपको ऐसे ही करके लिखना है तभी आपको नंबर मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आना ही आना है, आपको फ्री के मार्क्स दे के जाएगा ये 3 to 4 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह करना है, आप अभी अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको लिखते जाइए। ठीक है, आंसर नंबर ऐसे लिखना है आपको 4 पॉइंट में करके, जैसे मैं बताऊंगा। एक सबसे पहला लिखना है अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर। ठीक है, सेकंड में आप लिखना है शॉर्ट लाइफ स्पान ऑफ द प्लांट। थर्ड में आपको लिखना है नॉर्मली अलाउ सेड फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट। ठीक है, फोर्थ में आपको लिखना है लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस। मैं आपको सबका बता देता हूँ, पहले में ये बताया गया है कि उनके जो कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स के थे, तो इसलिए उन्होंने चूज़ किया। सेकंड में बताया गया शॉर्ट लाइफ स्पान था इसलिए चूज़ किया। ठीक है, उनका लाइफ स्पान बहुत कम था, वो जल्दी उनमें रिसर्च कर पाते थे कि ऐसा हो गया। ठीक है, थर्ड में उन्होंने कहा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन थी, पर कभी कभी वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा लेते थे इसके अंदर। ठीक है, फोर्थ में इन्होंने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, वो बहुत सारे सीड प्रोड्यूस कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसको सेलेक्ट किया। तो फाइनली आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को मैंने बतानी है, क्लास 10th को लेके ये बहुत एक आपका ऐसा टाइम है जो आपको आगे डिसाइड करता है कि आप क्या करने वाले हो। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक है, मेडिकल लाइन में, और आपको डॉक्टर बनना है, किसी भी मेडिकल लाइन में जाना है, तो आप मेरे चैनल पे जरूर विजिट करें। आपको साइंस में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत भी तो चैनल पे जरूर विजिट करें, आप वीडियोस देखें। क्लास 10 से रिलेटेड मैं बहुत सारी मोटिवेशन और आपके चैप्टर वाइज वीडियो डालता रहता हूँ, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी और आप लाइफ में अच्छा अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे, अब चैनल को एक चीज़ है सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे क्या होगा कि अब मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको उस पर पता लग जाएगा आपको, नहीं तो ऐसा होता है मिस हो जाती है वीडियो, हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, और एक बेल आइकन होगा उस पर भी क्लिक कर देना। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अगर एक बच्चा भी 10 को शेयर करेगा तो उससे और बच्चों को भी हेल्प होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।